नमस्ते एवरीवन, वेलकम बैक टू मैथमेटिक्स। आई एम स्तुति और आज हम पढ़ रहे हैं क्लास 11th मैथ्स चैप्टर 1 सेट्स का एक्सरसाइज 1.5 एंड टुडे वी विल डू क्वेश्चन नंबर 4 एंड स्टार्ट द वीडियो। तो मैं डायरेक्टली हम लोग स्टार्ट करते हैं। इससे पहले के सारे क्वेश्चंस हम लोग कर चुके हैं, तो अगर आपको उनमें कोई डाउट है आप जाके वीडियो चेक कर सकते हैं। लेट्स स्टार्ट द वीडियो। देखो, आपके पास में क्वेश्चन दे रखा है कि आपके पास में एक यू है, ए एंड बी है एंड यू हैव टू वेरीफाई देम। ठीक है, आपको ये दो इक्वेशंस दे रखी हैं, कह सकते हो आप, और या फिर स्टेटमेंट्स दे रखी हैं और आपको इनको वेरीफाई करना है। वेरीफाई मतलब क्या होता है मैम? वेरीफाई मतलब ये होता है कि अब देखो, अगर आप जानते हो तो मैंने आपको पढ़ाया हुआ है दैट ये जो दोनों आपके फॉर्मूले या स्टेटमेंट्स हैं, ये दोनों डी मॉर्गन्स लॉ होते हैं। आप जानते हो ना, मैंने आपको पढ़ाया था इन द कॉम्प्लीमेंट लेक्चर में, आपको मैंने समझाया था। अब आपको वेरीफाई करना है, मतलब भाई ये तो सही है, ये तो हमको मालूम है, ठीक है, ये सही है हमको मालूम है, लेकिन आप हमको इस जो यहाँ पे हमारा एक पर्टिकुलर केस दे दिया, आपको ए दे दिया है, यू दे दिया है, बी दे दिया है। नाउ यू हैव टू वेरीफाई देम, ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ दिस पर्टिकुलर एग्जाम्पल या क्वेश्चन। सो लेट्स डू इट। क्या करेंगे? कुछ नहीं, सिंपल। पहले आपको लेफ्ट हैंड साइड निकालोगे, राइट हैंड साइड निकालोगे, दोनों इक्वल आ जाएंगे, वेरिफिकेशन हो जाएगा। ठीक है, चलो एक काम करते हैं, पहले हम लोग फर्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, फिर सेकेंड करेंगे। फाइन। देखो, आपके पास क्या है, ए यूनियन बी दे रखा है, ठीक है। अब मैम यूनियन, देखो आपको पता है यूनियन मीन्स क्या होता है। आपके पास में दो सेट्स दे रखे हैं, यूनियन मतलब क्या होता है, आप उन दोनों सेट्स के अंदर जितने एलिमेंट्स हैं उन सबको आप साथ में लाके लिख देते हो, है ना। और सेट के अंदर रेपिटेशन नहीं करते हैं हम लोग, इसी वजह से जो एलिमेंट्स दोनों के अंदर होंगे उनको हम सिर्फ वन टाइम लिखेंगे। क्लियर? हाँ, ये तो हम जानते हैं ना, बढ़िया। इंटरसेक्शन मतलब क्या होता है, दो सेट्स के अंदर के जो कॉमन एलिमेंट्स होंगे आप उनको लिखते हो इन द इंटरसेक्शन। ये बात तो आप जानते हो ना कि आपके पास में ये एक सेट दे रखा है और आपके पास में ये एक सेट दे रखा है, ठीक है। मान लो ये सेट ए है और ये सेट बी दे रखा है, तो जो ये वाला पार्ट बनेगा ना, ये क्या है आपका, ये आपका इंटरसेक्शन होता है ना। ये आपको मालूम है, आप लोगों ने बहुत सारे क्वेश्चन करे हैं, तो आई नो कि आपको मालूम होगा। ठीक है, ये आपको क्या होता है, इंटरसेक्शन। इसको आप ऐसे लिखते हो, ये जो साइन है ये यूनियन को दिखाता है। यूनियन, यूनियन मतलब आपको इकट्ठे मिलके काम करना है, तो आप क्या करोगे, दोनों सेट्स के एलिमेंट्स को साथ में आगे लिखोगे। ये आपका क्या है, ये है आपका इंटरसेक्शन। इंटरसेक्शन क्या दिखाता है कि भाई इंटरसेक्टिंग एरिया, मतलब जो दोनों में कॉमन है वो होगा ये। क्लियर? चलो बहुत बढ़िया। तो ये आपका यूनियन होगा, ये आपका इंटरसेक्शन। अब पहले आप लोगे लेफ्ट हैंड साइड, यानी कि पहले हम एलसीएस लेके सॉल्व करेंगे। तो अब ए यूनियन बी लो, इसका कॉम्प्लीमेंट लगाओ, क्या आएगा। पहले ए यूनियन बी करो, ठीक है। ए यूनियन बी मतलब क्या होता है कि ए और बी के सारे एलिमेंट को साथ में लिखो। देखो 2 4 6 8 इसमें है, 2 3 5 7 इसमें है, तो आप बस देखोगे इसमें एक एलिमेंट कॉमन है 2, तो 2 को हम एक बार लिखेंगे। ठीक है, तो क्या आ गया, देखो सेट बनाओगे। मैम ये कर्ली ब्रैकेट क्यों लगाया है, तो आप जानते हो कि कर्ली ब्रैकेट सेट, जब भी हम सेट को लिखते हैं तो हमेशा कर्ली ब्रैकेट में लिखते हैं मोस्टली। ठीक है, इन द केस ऑफ जब हम रियल नंबर के लिए इंटरवल बनाते हैं तो वहां पे हम लोग ओपन क्लोज ब्रैकेट लगाते हैं, तो यहाँ पे कर्ली ब्रैकेट लगेगा। अब आपको 2 है, तो चलो क्या आएगा, देखो 2 3 4 5 6 एंड 7 8। देखो 2 3 4 5 6 7 8। मैम जरूरी है इनको इसी तरह लिखें? बिल्कुल जरूरी नहीं है, आपकी मर्जी है। आप पहले 2 4 6 8 लिख लो, फिर 3 5 7 लिख लो, या आप जैसे भी लिखो, आपकी मर्जी है, उसमें कोई वो नहीं है। पर मैंने पता है इसलिए लिखा है ऐसे, ताकि मैं देखने में आसानी रहती है, क्योंकि हमेशा कॉम्प्लीमेंट भी लेना है, तो ये हमें रीड करना इजी रहता है अगर हम सीरियल में लिखते हैं। तो ये मेरी चॉइस है कि मैंने इसको इस तरह लिखा है। अब यहाँ पे मैंने अभी ए यूनियन बी निकाला है, अब हम इसका कॉम्प्लीमेंट फाइंड करेंगे। तो उसका कॉम्प्लीमेंट क्या आएगा, देखो अगर आप इसे कॉम्प्लीमेंट निकालो, कॉम्प्लीमेंट मतलब क्या होता है, तो कोई भी सेट का कॉम्प्लीमेंट आप पढ़ चुके हो कि आपका जो यूनिवर्सल सेट दे रखा है ना, उसमें से जब हम उस जो पर्टिकुलर सेट के बारे में बात कर रहे हैं, जब हम उसके एलिमेंट्स हटा देते हैं, उसके अलावा जो लोग बचते हैं हमारे यू में, वो जाते हैं कॉम्प्लीमेंट में। जानते हो ना? बिल्कुल मैम जानते हैं। चलो ठीक है, बढ़िया। तो ए यूनियन भी आपने निकाल दिया, इसका कॉम्प्लीमेंट क्या करोगे आप, तो यू में से आप इसको हटा दोगे। तो देखो u में से अगर मैं ये सारे नंबर्स हटाऊं तो क्या बचेगा, एक तो 1 बच रहा है यहाँ पे, देखो
यहाँ पे क्या है, 2 से लेके 8 तक सारे लोग हैं, 2 से लेके 8 तक हटा दिया तो बचा 1 और 9, केवल 1 और 9 आपके पास बचता है। तो कॉम्प्लीमेंट में क्या आ जाएगा 1,9। ठीक है, तो ये आपने क्या करा, पहला आपने निकाल दिया ए यूनियन बी का इंटरसेक्शन, सॉरी कॉम्प्लीमेंट, और वो ये आपका 199 आ गया। अब हम करेंगे RHS को सॉल्व। ठीक है, अब आप लेफ्ट हैंड साइड लोगे उसको सॉल्व करोगे। लेफ्ट हैंड साइड क्या है, पहले आपको ए का कॉम्प्लीमेंट करना है। ठीक है, तो ए कॉम्प्लीमेंट करोगे, इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट करोगे। तो ए कॉम्प्लीमेंट क्या है, देखो मतलब मैम, मतलब आपको यू में से ए हटा देना है। तो देखो ये आपका यू है, ठीक है, अब आपको ए के एलिमेंट्स के अलावा वाले एलिमेंट्स को लेना है। ठीक है, तो यहाँ देखो, यहाँ पे 2 4 6 8 है, यानी कि मैं अगर ध्यान से देखोगे ना तो यू के अंदर जितने भी इवन नंबर हैं वो ए के अंदर जा रहे हैं, तो हमें इवन नंबर नहीं लेंगे। तो क्या आएगा, तो आपको बचेगा 1 3 5 7 एंड 9, ये बच गया। ठीक है, ये क्या निकला है मेरा, ये मैंने निकाला है ए का कॉम्प्लीमेंट। ठीक, ये निकाल दिया। अभी इंटरसेक्शन हमने सॉल्व नहीं किया है, तो वी विल पुट द इंटरसेक्शन साइन ओवर हियर। ठीक, बढ़िया। अब देखो अगला, अब आपको बी कॉम्प्लीमेंट को फाइंड करना है। बी कॉम्प्लीमेंट मतलब क्या, कि आपको यू में से सारे बी के लोग हटा देना है। तो ये आपका बी है। अब अगर मैं यू में से बी हटाऊं तो देखो 2 3 5 7 को नहीं लेना, बचेगा क्या आपके पास, तो प्लस क्या बचेगा, 2 नहीं लेंगे तो 1 2 3 गायब करेंगे, 4 5 नहीं लेना, फिर 6 7 हटा देंगे, 8 9। ठीक है, तो अगर मैं इस u में से b के एलिमेंट्स हटाऊंगी तो ये बच जाएगा। ठीक है मैम, ये तो समझ में आ गया हमको। तो ये आपका क्या फाइंड किया मैंने, b कॉम्प्लीमेंट निकाला है। ठीक है, ये आपका a कॉम्प्लीमेंट निकाल दिया, आपका b कॉम्प्लीमेंट निकाल दिया। अब हमको क्या फाइंड करना है, अब हमको निकालना है इनका इंटरसेक्शन। ठीक है, देखो यहाँ पे साइन लगा इंटरसेक्शन का। तो अब हम क्या करेंगे, निकालेंगे इसका इंटरसेक्शन क्या आएगा। इंटरसेक्शन मतलब क्या होता है, अरे बिल्कुल मैम हम जानते हैं, इन दोनों सेट्स के अंदर आने वाले कॉमन लोग जो कॉमन है। तो देखो 1 3 5 7 9 यहाँ पे, 1 4 6 8 9 यहाँ पे। एक तो 1 मुझे दिख रहा है यहाँ पे, देखो 1 है ना, दोनों के अंदर 1 कॉमन दिख रहा है। दूसरा 9 कॉमन दिख रहा है, देख रहे हो आप, उसके अलावा कुछ कॉमन दिख रहा है, देखो यहाँ पे 3 5 7 है, यहाँ पे 4 6 8 है, कुछ भी कॉमन नहीं है। ठीक है, तो क्या कॉमन बचा आपके पास, 1 9। और अगर आप ऊपर देखो तो यहाँ पे भी तो 1 9 लिखा है। तो आपका क्या बन गया, यहाँ से आपका बन गया कि अब एक काम कर लो कि आप इसको इक्वेशन 1 इक्वेशन 2 भी लिख सकते हो। अब बोल सकते हो फ्रॉम 1 एंड 2 क्या बन गया आपके पास, LHS इक्वल RHS हो गया। इक्वल इम्प्लाइज दैट कि आपका A यूनियन B का जो कॉम्प्लीमेंट है वो A कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन B कॉम्प्लीमेंट के बराबर आ गया। एंड दिस इज योर क्लैरिफिकेशन। ठीक है, बहुत सिंपल सा था ना, हो गया। चलो यू कैन टेक द स्क्रीनशॉट, फिर हम इसका सेकंड पार्ट करते हैं। नाउ वी विल डू द सेकंड पार्ट। बहुत इजी है, जैसे हमने पहला वाला किया सेम वैसे ही करेंगे। ठीक है, जल्दी जल्दी करते हैं। तो देखो यहाँ पे पहला काम क्या करोगे आप, LHS उठा लो, तो क्या आएगा A यूनियन B का कॉम्प्लीमेंट क्या आएगा। अब देखो पहला काम क्या करना है, A यूनियन B करना है। तो A यूनियन B में हम क्या करेंगे, पहले हम लोग A और B के सारे एलिमेंट्स को साथ मिला के लिख देंगे। ठीक है, तो देखो क्या आएगा आपके पास 2 4 आई थिंक, आई एम सो सॉरी, यहाँ पे आपको इंटरसेक्शन लगाना है, मैंने गलती से लगा दिया। देखो आपको करना है A इंटरसेक्शन B। ठीक है, अब A इंटरसेक्शन B आपको करना है, दैट मीन्स आपको A और B के अंदर आने वाले सारे कॉमन एलिमेंट्स को लेना है। कॉमन एलिमेंट जानते हो ना, मतलब जो A में भी हो B में भी हो। अब अगर मैं ध्यान से देखूँ तो केवल 2 ही मुझे दिख रहा है, जो A के पास भी और B के पास भी। तो यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे 2 आएगा। ठीक है, और इसको ब्रैकेट लगा दिया। अब आपको मालूम है कि सेट बनेगा तो इसे कर्ली ब्रैकेट्स में डाल दोगे और इसका कॉम्प्लीमेंट लगाओगे। ठीक है, अभी हमने A यूनियन B, सॉरी हमें अभी हम लोगों ने A इंटरसेक्शन B निकाला है और अब हम इसका कॉम्प्लीमेंट करने जा रहे हैं। तो बताओ कॉम्प्लीमेंट मतलब क्या, बड़ा आसान मैम, मतलब आपको अपने U में से केवल इस 2 को हटा देना है, बाकी सारे लोगों को लिख देना है। तो क्या आएगा 1 3 4 5 6 7 8 और 9। ठीक है, ये बन गया।
तो ये आपने क्या निकाल दिया, ये आपने निकाल दिया ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट। अब हमको फाइंड करना है ए, ये आपका आर एच एस है, क्या निकालना है हमको, ए का कॉम्प्लीमेंट फिर यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट। अब देखो ए कॉम्प्लीमेंट निकालो पहले तो ए कॉम्प्लीमेंट मतलब क्या होता है कि आपको यू में से ए के एलिमेंट्स हटा करके लिख देना है। तो आपको 2 4 6 8 को इसमें से हटाओगे तो क्या बचेगा, देखो 1 2 हटा दोगे 3 4 हटा दोगे तो 5 6 हटा दो 7 बचा फिर 9। ठीक है, ये मैंने क्या किया, ए का इंटरसेक्शन निकाल दिया, सॉरी यहाँ मैंने ए का कॉम्प्लीमेंट निकाल दिया, फिर यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट। तो अब यू में से बी के एलिमेंट हटाओगे तो क्या आएगा 1 4 6 और 9, आई थिंक नो 8 भी आएगा, 8 9। ठीक है, अब आपको इनका यूनियन करना है। मैम यूनियन मतलब क्या, यूनियन मतलब क्या हो जानते हो ना, आपको दोनों सेट्स के सारे एलिमेंट्स को साथ में लाके लिख देना है। तो क्या आएगा, देखो 1 अब देखो यहाँ पे आएगा 1 फिर 3 4 5 6 7 8 9। मैम क्या ऐसे लिखना ज़रूरी है, हम आगे पीछे नहीं लिख सकते? आप आगे पीछे बिल्कुल लिख सकते हो, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन देखो अगर आप आगे पीछे लिख दोगे तो फिर आपको ढूंढना पड़ेगा कौन सा नंबर गायब हो गया है। अब मैंने इसको सीरियल वाइज लिखा है ना, तो देखो आपको दिख रहा है कि हमें 2 गायब है और हमारा ऊपर भी सेम ये चीज़ लिखी हुई है। तो क्या सेम हो गया? बिल्कुल मैम सेम हो गया। तो यहाँ से क्या मालूम पड़ गया हमको कि सो LHS बराबर RHS हो गया। यहाँ से मैं क्या मालूम पड़ा कि आपका जो A इंटरसेक्शन B है का जो कॉम्प्लीमेंट है वो बराबर है A कॉम्प्लीमेंट यूनियन का B का कॉम्प्लीमेंट, एंड हेंस यू हैव वेरीफाइड दैट। ठीक है, प्रूव हो गया आपका। होप कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया। देखो वेरिफिकेशन करना बहुत आसान है, आपको बस दोनों स्टेटमेंट्स को सॉल्व आउट करना होता है, एट द एंड वो बराबर आ जाएंगे और आपका आंसर आ जाएगा। आई होप कि आपको ये वीडियो समझ में आई हो। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम कोई भी कंफ्यूजन हो तो आप मुझे कमेंट से पूछ सकते हैं। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। डू सब्सक्राइब टू मैथमेटिक्स इफ यू enjoy learning with me, and take care. Keep learning.